समरेश सालिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर कहिएगा, अमेरिका और ईरान के दरमियान मसला यूरेनियम है या मामलात कुछ और हैं? सादिया, थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे प्रोग्राम में लिया। और मैं ये कहना चाहूँगा कि अमेरिका और ईरान, इनकी जो कशीदगी है वो तो मैं कहना चाहूँगा तकरीबन 47 साल से जारी है। जब से यहाँ पे रेवोल्यूशन आई उसके बाद से अमेरिका ने हत्तल वसाक कोशिश की है ईरान को सबड्यू करने की। जो प्रेजेंट पोजीशन है इसमें दोनों साइड्स की जो पोजीशन है बहुत हार्ड स्टांसेस हैं। अमेरिका कह रहा है कि वो न्यूक्लियर पे भी बात करना चाहता है, वो मिसाइल्स के ऊपर भी बात करना चाहता है। वो जो रिसेंटली उनके रॉयट्स हुए ईरान के अंदर, उसके ऊपर जो उनके लोगों के ट्रायल्स और ह्यूमन राइट इश्यूज है उसके ऊपर भी बात करना चाहता है। वेराज ईरान कह रहा है कि मैं सिर्फ न्यूक्लियर के ऊपर बात कर सकता हूँ, बाकी के ऊपर मैं बात नहीं करूंगा। इस वक्त जो अमेरिकन पोजीशन है वो दैट इज बैक्ड बाय ऑफेंसिव प्रॉन्ग, जो कि वो अपना आर्माडा लाए हुए हैं इस रीजन में, और उसके मतलब है उसको दिखाते हुए वो ईरान से कुछ नेगोशिएशंस और कुछ बातचीत करना चाहते हैं। वेयर जो ईरान की पोजीशन है अगेन वेरी हार्ड स्टांस, वो दैट इज बैक्ड बाय द रिजॉल्व दैट ईरान हैज डिस्प्लेड ओवर 47 इयर्स, और जो उनकी एक रेजिस्टेंस है कि वो अपनी जो है वो जो की इंटरेस्ट है उसके ऊपर वो कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। आपने ओपनिंग रिमार्क्स में ये कहा कि अमेरिका जो है वो एक ऑफेंसिव आर्म के होते हुए अमन की हासिल करने की कोशिश कर रहा है। मैं ये कहूँगा कि ये अमन नहीं है, बल्कि ये कुछ स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं और कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं जो कि अमेरिका हासिल करने की कोशिश कर रहा है। जो इनकी बातचीत हुई है वो डेफिनेटली एक खुशाइंद बात है, ऑल्दो उससे कोई कंक्लूजन नहीं निकला। जो इनके ईरानियन रिस्पांस तो आया है कि दे आर हैप्पी कि दे हैव डिसाइडेड टू कंटिन्यू। अमेरिका अभी तक इसके ऊपर खामोश है, और ओमान का जो रिस्पांस आया वो भी यही है कि पॉजिटिव कि दोनों साइड्स को अपनी पोजीशन क्लियर करने का मौका मिला। अब देखिए, बात ये है कि ईरान अगर अपने मिसाइल प्रोग्राम भी शेल्व कर देता है, अगर अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम भी शेल्व कर देता है, तो फिर कल को ईरान की जो सिक्योरिटी है वो कौन इंश्योर करेगा? हमें पता है कि वो कौमें, वो मुल्क जिन्होंने अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम सरेंडर किए थे, लाइक यूक्रेन, लिबिया, उनके साथ बाद में क्या हुआ? तो मेरे नज़दीक ये जो ईरान और अमेरिका की कशीदगी चल रही है, इसके पीछे जो बड़ी चीज है वो तो अमेरिका और चाइना की राइवलरी है। मेरे नजदीक प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो अपने राइवल्स को स्क्वीज करने की कोशिश कर रहे हैं। चाइना के लिए पहले उन्होंने वेनेजुएला से जो एनर्जी सिक्योरिटी थी उसको क्लोज किया। अब अगर ईरान में कोई ऐसा एक्शन होता है तो चाइना की एनर्जी सिक्योरिटी और ज्यादा कॉम्प्रोमाइज होगी। सो इट्स अ मेजर ग्लोबल इशू जिसमें मैं समझता हूँ कि अभी तक ग्रेटर चांसेस ये हैं कि हमला नहीं होगा, बल्कि डिप्लोमेसी को पूरा चांस मिलेगा। एक और पहलू सादिया जिसका मैं जिक्र करना चाहूंगा कि जितनी फोर्सेस अमेरिका इस इलाके में लाया हुआ है, इनकी मेंटेनेंस के ऊपर भी, इनको सस्टेन करने के लिए भी अमेरिका का ठीक ठाक एक्सपेंसेस हो रहे हैं। $2.1 मिलियन पर डे तो सिर्फ एक जो कैरियर ग्रुप है उसके ऊपर खर्चा हो रहा है। 2025 में जो ईरान और इजराइल की जंग हुई उसके ऊपर समथिंग लाइक जो है वो 1 बिलियन के ऊपर 12 दिन में अमेरिका का खर्चा हुआ। और ओवरऑल जितनी भी फोर्सेस अमेरिका की इस रीजन में है, इनको को सस्टेन करने के लिए अमेरिका $13 मिलियन पर डे के हिसाब से खर्चा कर रहा है। तो ये अमेरिका के लिए भी चैलेंज है इकोनॉमिकली, और हमला करने में बड़े सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, बिकॉज फिर ये जंग जो है ये कंट्रोल नहीं होगी। अमेरिका के लिए भी चैलेंजेस होंगे और इसके कॉन्सिक्वेंसेस भी सामने आएंगे, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। शहजाद हुसैन भट्ट साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। शहजाद साहब बताएगा, अमेरिका ने पाकिस्तान को भी मुज़ाकरात में दावत दी, अमेरिका जहां भी जाता है पाकिस्तान की पजीराई भी की जाती है, और ये बहुत बड़ी बात है कि पाकिस्तान को इस मुज़ाकरात में दावत दी। आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान की इस मामले में क्या पोजीशन होगी? पाकिस्तान के ईरान के साथ भी ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, काबिल एहतराम सादिया, आप दुरुस्त फरमा रही हैं। बात यह है कि पाकिस्तान एक दफ़ा फिर वाशिंगटन की लाइमलाइट में नज़र आ रहा है, और इसकी वजह मैं समझता हूँ हमारे पास जो एसेट्स हैं ये वजह है।
डेमोक्रेट्स ने हमें आइसोलेशन में डाला हुआ था, फिर रिपब्लिकन ने डिफरेंट अंदाज से हमें देखना शुरू कर दिया। शायद उसमें पाक भारत जंग बहुत ज़्यादा बड़ा फैक्टर था कि पहले लोग हमें ज़रा इजी ले रहे थे, जंग के बाद हम डिफरेंट अंदाज में दुनिया ने हमको देखना शुरू कर दिया। अब बात ये ज़रा गौर करें ना, इंडोनेशिया की बात कर लें आप, आज़रबाईजान की बात कर लें, पैलेस्टाइन की बात करके, पाकिस्तान की फ़ौजें माशाल्लाह वहाँ पर जा रही हैं, पीस वर्क फ्रेम हो रहा है, हम जा रहे हैं, सब कुछ अनफोल्ड हो रहा है। लेकिन अगर आप गौर करेंगी, जैसे आपने अपने इंट्रो में भी बात की कि लाओ वाली तबीयत का आदमी ट्रंप है, अनइवन आदमी है, जिसका कोई नहीं पता होता कि एक रात में उठता है सुबह तो सब कुछ वो बदल देता है। ये उसकी प्रॉब्लम ज़रूर है, लेकिन यूएस और चाइना जो है ट्रेड वार पैक जा रही है, हर पार्टनर की दौड़ लगी हुई है चीज़ों को साथ लेकर। लेकिन इस मौके पर पाकिस्तान की जो मैं समझता हूँ सफारतकारी है वो इंतहाई उम्दा अभी तक चल रही है, लेकिन इन दोनों को साथ लेकर चलना जुए शेर लाने के मुतरादिफ ज़रूर है। लेकिन मैं आखिरी दो लाइनें ये कहूँगा सादिया, अगर आप गौर करेंगी ना तो पाकिस्तान की, मैंने कल के प्रोग्राम में भी बात कही थी कि पाकिस्तान जो है उसका जो रिकॉर्डिक जो बात है उसको आपने ज़रूर, रिकॉर्डिक मंसूबा वो उसको ज़रूर गौर करें, 1.3 अरब डॉलर पे चला गया है। अब जब इतनी बड़ी अमाउंट आ गई है तो रीजन में देखे ना हो क्या रहा है, फिर रिचेस्ट की वजह से पाकिस्तान डिपॉजिट होगा, बहुत अहम मुल्क पाकिस्तान इस वक्त बन गया है। लेकिन मेरा ख्याल है कि हम दोनों से ज़्यादा, मेजर जनरल रिटायर्ड जो है, जनरल साहब आप हमसे ज़्यादा जानते हैं और आपने एक फिकरा कह दिया बहुत बड़ा आज प्रोग्राम में कि ईरान पर हमला आपको नज़र नहीं आ रहा है। मैं ये जानना चाहता हूं कि इतने बड़े पैसे लगाए ट्रंप साहब ने, क्या क्या लेके आ गए वो, अब खर्चा भी आपने बता दिया बहुत ज़्यादा हो रहा है। और यार वो मेरा ख्याल है पहलवानी तो सारी ख़राब हो जाएगी जिस अंदाज से आ रहा है। वेनेजुएला के सदर को और उसकी बुढ़ी को चुप के लेके चला जाता है, वो ईरान को कहता है यूरेनियम ख़त्म करो, गो के ईरान कह रहा है मैं यूरेनियम नहीं ख़त्म कर रहा, और उसके पीछे आकर गैर मुसद्दक़ा इत्तलात के मुताबिक चाइना और रशिया खड़ा हो गया है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप इसको कंपाइल कैसे करेंगे? अगर आपने फरमाया है कि हमला नहीं होगा तो इसके पीछे आर्गूमेंट क्या है, और अगर हमला खुदा ना खास्ता आप समझते इफ पॉसिबल हो गया तो फिर मशरक़ वस्ता पर क्या इम्पैक्ट आएगा जनरल साहब? जी व्हाट्सअप देखें, जो प्रेसिडेंट ट्रंप है उनका, जैसे आपने कहा कि बड़े मर्क्यूरियल है, सुबह कुछ होते हैं शाम को कुछ होते हैं, बट मैं साथ उनको ये भी कहना चाहूंगा कि इज अ वेरी वेरी स्मार्ट हैंडलर। वेनेजुएला में जो उन्होंने एक्शन किया उस पे बिसाइड्स मैनी अदर ऑब्जेक्टिव्स, एक ये भी ऑब्जेक्टिव था कि दुनिया को दिखाया जाए कि प्रेसिडेंट ट्रंप इज वेरी रैश, वेरी बोल्ड एंड यू कैन डू एनीथिंग। ये एक उनकी इमेज अभी तक क्रिएट की जा रही है जिसको रीइंफोर्स किया जा रहा है। ईरान के कॉन्टेक्स्ट में मैं प्रेसिडेंट ट्रंप के बारे में ये कहना चाहूंगा कि एक वो कहा जाता है कि मौत दिखा के बुखार पे राजी करना। सेकंड, मैं यहाँ पे ये भी व्हाट्सअप जिक्र करना चाहूंगा कि अमेरिका में एक गेम खेली जाती है जिसको कहते हैं चिकन आउट, कि दो ड्राइवर अपनी अपनी कार में हेड ऑन फेस करते हैं एक दूसरे को, और देखा जाता है कि कौन पहले चिकन आउट करता है, कौन पहले जो है उस लाइन को छोड़ता है। दोनों ड्राइवर अपने आप को प्रोजेक्ट करते हैं कि वो पागल है, उन्होंने डार्क ग्लासेस पहने हुए हैं, उन्होंने अपनी विंड स्क्रीन को मडी किया हुआ है ताकि अपोनेंट्स को ये फील करवाया जाए कि हादसतन भी टक्कर हो सकती है, वो ना चाहते हुए भी शायद टक्कर हो जाए, जिसकी वजह से उसके नर्व्स को उसको अननर्व किया जाता है ताकि वो लाइन को छोड़े। मैं ये कहना चाहूंगा कि ये दोनों माइंडसेट बहुत विजिबल है प्रेसिडेंट ट्रंप की वे ऑफ एक्शन में। इसमें कोई शक नहीं कि वो बहुत बड़ा एक आर्माडा लेके आए हैं। उस आर्माडा को लाने का बेसिक मकसद ये है कि क्रेडिबिलिटी देना, कि अपनी थ्रेट को क्रेडिबिलिटी देना, बजाय इसके कि वो खोखले नारे समझे जाएं। उनकी सारी फोर्सेस यहाँ पे मौजूद हैं, वो किसी टाइम पे भी ये एक्शन कर सकते हैं, लेकिन वो एक्शन क्यों नहीं करेंगे? बिकॉज इस वक्त अमेरिका जो है वो उसको कुछ इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं, उसके राइवल्स के साथ उसने निबड़ना है। तो इस सारी सिचुएशन में सबसे बड़ा जो इशू है कि जंग स्टार्ट तो वो कर लेंगे लेकिन उसको कंक्लूड करना उनके हाथ में नहीं होगा। मैं आपको बताता हूं कि अगर ईरान के पास क्या ऑप्शंस हैं जो वो कर सकता है। नंबर 1 ऑप्शन ये है कि वो अमेरिकन जो एयरक्राफ्ट कैरियर है उनके खिलाफ कोई एक्शन करे थ्रू वेरी सुपरसोनिक मिसाइल्स।
सेकंड उसके पास ऑप्शन है कि वो शतुल अरब जो पर्शियन गल्फ है उसको चोक कर दे, ठीक है, जिसके बहुत ठीक है। सीरियस समरीन इकोनॉमिक साहब, आपका कॉन्सिक्वेंसेस पॉइंट होंगे। आ गया।